अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 13 जून और हफ्ते का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे जर्मनी और इटली की हुकूमतों की जानब से लोगों की इमदाद का ऐलान, जबकि स्पेन का सूबा गालिसिया जहां इमरजेंसी का खात्मा होने जा रहा है। पुलिस के खबरदार करने के बावजूद लंदन में एहतजाज जारी, जबकि फ्रांस का तमाम दुनिया के लिए अपने बॉर्डर्स खोलने का ऐलान। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि 20,000 से ज्यादा गैर कानूनी तारकिन वतन लीबिया से इटली का सफर करने के लिए है तैयार। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन से। स्पेन के शुमाल में वाक़या गालिसिया स्पेन का वो पहला इलाका है जो अगले हफ्ते से मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन से निकल जाएगा। यहां लॉकडाउन का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। स्पेन की वजारत सेहत के मुताबिक इस खित्ते में अब इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में कोई एक भी मरीज नहीं है और गुज़िश्ता हफ्ते यहां एक भी मौत रिकॉर्ड नहीं हुई। इसके अलावा हम आपको बताते चले कि सोमवार से स्पेन की 70% से ज्यादा आबादी जो है वो लॉकडाउन के तीसरे और फाइनल मरहले में दाखिल हो जाएगी। उसके बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। इसके अलावा दुनिया भर के हवाई अड्डों पर सफरी पाबंदियों और हिफाजती इंतजाम के बावजूद पिछले महीने स्पेन पहुंचने वाले 104 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इन मरीजों का तल्लुक अमेरिका और लातीनी ममालिक से है। गुज़िश्ता रोज अगर बात की जाए तो 155 नए केस सामने आए हैं, जबकि स्पेन में कोई भी मौत रिकॉर्ड नहीं हुई। उसके बाद जिक्र करते हैं यूरोपीय मुल्क इटली का। इटली में प्रोसिक्यूटर जुम्मे के रोज वजीर आजम और उनके 2 वज़रा से उनके कोरोना वायरस के बहरान से निपटने पर तहकीकात करेंगे। इटली ने 10 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया था, लेकिन लोम्बार्डी के सख्त मुतासरा इलाके के इस्तखासा ने तहकीकात का आगाज किया है कि लोम्बार्डी के मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन लगाने में हुकूमत ने बहुत देर की, जिसकी वजह से कोरोना वायरस फैला। अब इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही है। याद रहे कि 15 जून से इटली में लॉकडाउन नरमियों के तीसरे मरहले का दौर शुरू होगा, जिसमें सिनेमा घर और दूसरी चीजें भी ओपन हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ एक अच्छी खबर है, इटली में हुकूमत ने खानदानी एक्ट की मंजूरी दे दी है ताकि वालिदैन की मदद की जाए। अब बच्चे को इटली में पैदाइश से लेकर 18 साल की उम्र तक माली मदद दी जाएगी, जो 240 यूरो होगी। यकीनन बहुत ही अच्छी खबर है इटली में रहने वाले उन लोगों के लिए जो माली मुश्किलात की वजह से परेशान है। उसके बाद खबर शामिल करते हैं यूरोपीय मुल्क फ्रांस से। जुम्मे को फ्रांस के वजीर दाखिला और वजीर खारजा ने मुश्तरका बयान में कहा है कि 1 जुलाई से शेंगन जोन से बाहर के ममालिक के लिए भी अपनी सरहदें हम खोल रहे हैं। याद रहे कि इससे पहले जो है फ्रांस कह चुका है कि 15 जून से यूरोपीय ममालिक के साथ वो अपनी सरहदें खोल देगा, लेकिन अब ये एक अच्छी खबर है कि 1 जुलाई से बाकी तमाम दुनिया के लोग जो है वो भी फ्रांस में दाखिल हो सकेंगे। फ्रांस नए कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल कमी आ रही है, अमवात भी मुसलसल कम हो रही है। उधर दूसरी तरफ फ्रांस की पुलिस ने नस्ल परस्ती के इल्जामात के बाद हथकड़ियां जमीन पर फेंक कर एहतजाज किया है क्योंकि उन पर नस्ल परस्ती के इल्जामात लगाए जा रहे थे। उसके बाद खबर शामिल करते हैं यूरोपीय मुल्क लंदन से। लंदन में एहतजाज जारी है। पुलिस के खबरदार करने के बावजूद हजारों की तादाद में लोग बस्ती लंदन में जमा हुए हैं, जबकि कुछ पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी जमा हुए हैं। याद रहे कि हफ्ते के रोज पुलिस ने कई ग्रुपों पर पाबंदी आयद की थी। गुज़िश्ता हफ्ते भी यहाँ पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए थे, जिसमें बहुत ज्यादा पुलिस अफसरान जो हैं वो जख्मी हुए थे। बरतानिया की होम सेक्रेटरी प्रीति पाटेल का कहना है कि पुलिस अफसरान के खिलाफ तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद खबर शामिल करते हैं यूरोपीय मुल्क जर्मनी से। बहुत ही अच्छी खबर है। जर्मनी की काबीना ने जुम्मे के रोज कहा है कि जर्मनी में इस साल के आखिर तक हर बच्चे को 300 यूरो दिए जाएंगे। यह सितंबर और अक्टूबर के महीनों में 2 किश्तों में लोगों को अदा किए जाएंगे।
ये उस $130 बिलियन के इक़्तिसादी पैकेज का हिस्सा है जिसका मकसद जर्मनी की मईशत को बहाल करना है। याद रहे कि जर्मनी सोमवार से अपने तमाम हमसाया ममालिक के साथ अपने बॉर्डर्स खोल रहा है। जर्मनी जो है उसने एक पैकेज दिया है जिसमें तमाम लोगों की इमदाद की जाएगी जो कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं। यकीन ये बहुत ही अच्छी खबर है जर्मनी में रहने वाले लोगों के लिए। उसके बाद खबर शामिल करते हैं यूरोपीय मुल्क यूनान से। यूनान के वज़ीर आज़म का कहना है कि यूनान गर्मी के मौसम में गैर मुल्की सियाहों के इस्तकबाल के लिए तैयार है। लंदन अपने सेहत के शोबे को बचाने के लिए 15 जून से बैनुल अक़वामी परवाज़ों का आगाज भी कर रहा है। उसके बाद खबर शामिल करते हैं तारकीन वतन से रिलेटेड। ये खबर है जो इटली से आ रही है। इटली के रहनुमा मैटेओ साल्विनी का कहना है कि इंटेलिजेंस और अक़वाम मुत्तहिदा की इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 20,000 गैर कानूनी तारकीन वतन जो है वो लीबिया से यूरोप का सफ़र करने वाले हैं। उन्होंने हुकूमत को खबरदार किया है। उन्होंने मौजूदा हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि इटली की मौजूदा हुकूमत इटली की सरहदों को महफूज बनाने में नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि अदाद शुमार से पता चलता है कि मौजूदा हुकूमत के दौर में गैर कानूनी तारकीन वतन की इटली आमद में 200% इजाफा हुआ है। याद रहे कि साल्विनी जो है उनके दौर में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ सख्त इक़दाम किए गए थे और हर किस्म के तारकीन वतन के इटली दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है उसने पॉलिसियाँ चेंज की है। इटली की हुकूमत ने एक इमिग्रेशन का भी ऐलान किया था, लेकिन साल्विनी जो है मौजूदा हुकूमत की इन सरगर्मियों से खुश नहीं है और हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। ये थी हमारी आज की अपडेट। आप हमें कमेंट्स करके अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।